हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी। मैं दीपक कुमार नेता, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ एंड करंटली अभी मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट्स किए हैं। और कॉलेज कंप्लीट करते ही जैसे कि सभी के घर में होता है कि सर्चिंग फॉर द जॉब्स ढूंढो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। और मैं भी इस तैयारी में लगने ही वाला था। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो कुछ रिसर्च किया जाए अपने करियर को लेके और आने वाले फ्यूचर जॉब्स को लेकर के। एंड मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या करूं। और आप लोग बहुत लोग होंगे जो इसके ऊपर अपने कॉलेज लाइफ में अपनी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद सर्च करते रहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और आने वाले टाइम में क्या फील्ड्स होंगी जिसमें हम लोग जा सकते हैं। तो सर्च का करते करते मैं काफ़ी 2 साल से सर्च कर रहा हूँ और मुझे एक चीज़ समझ में आई आज के टाइम में है एआई। और जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी को पता है आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है और हर किसके ऊपर वीडियो बना रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितने भी वीडियोस मैं देखा हूँ उसमें सब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और सबके जॉब खा जाएगा और सब उससे मतलब रिप्लेस हो जाएगा, सब एआई सबको रिप्लेस करने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा तो फिर बचेगा कौन, राइट? अगर इंसान अगर जॉब ही नहीं करेगा तो फिर वो परचेज़ कैसे करेगा, ये जो बिज़नेस साइकिल है वो चलेगा कैसे? तो कहीं न कहीं मैं और रिसर्च करते गया और एआई में मैं ये समझा कि जो हम लोग हैं, जो आज के टाइम में जो यंग स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे आने वाले फ्यूचर है या फिर जो हमारे एल्डर्स थे जिनका फ्यूचर बीत गया है, जो ऑलरेडी जॉब में या कहीं भी हैं, तो उनकी जनरेशन हमारी जनरेशन में काफ़ी डिफरेंस है। उस टाइम कॉलेज कंप्लीट करो एंड देन यू गेट अ जॉब, लेकिन आज के टाइम में बहुत चीज़ बदल गया है। और जहाँ तक भी मुझे लग रहा है कि एआई के आने के बाद हो सकता है कि जो न्यू कई सारी जॉब्स हैं वो आए और कई सारी चीज़ें हैं जो डेवलप हो और हम लोग एआई के बारे में सीखें, न्यू न्यू चीज़ें सीखें। और वो क्यों सीखें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मोटिव क्या है तो सुनिए। मैंने सर्च किया कि कई सारे जो एआई के ऊपर बना रहे हैं और आज के टाइम में जो एआई सब्जेक्ट्स हैं वो 6-7 क्लास में कॉमन हो गए हैं। और चाइना में अगर हम लोग देखें तो चाइना में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो एआई को मैंडेटरी कर रही है, मतलब प्राइमरी सेक्शन से, प्री प्राइमरी सेक्शन से मैंडेटरी कर रही है कि वहाँ के बच्चों को आपको सिखाना ही पड़ेगा कि एआई क्या है। और मैं आपको बता दूं हमारे टाइम में 6-7 तो एआई को छोड़ो, हम लोगों ने क्लास 4th-5th में जाके हम लोग कंप्यूटर में बैठे थे और वहाँ पर से ड्राइंग करना सीखे थे। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी। तो मैं कुछ वहाँ पर देखा सुना, मैंने देखा कि एआई जो हम लोग को भी नहीं पता है आज के टाइम में कि एआई क्या है, वो अब चाइना की गवर्नमेंट और अलग-अलग गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी कर रही है। तो कहीं न कहीं इसका कोई तो रीज़न होगा, कोई ना कोई वजह होगा। तो ये समझ में आया कि एआई आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि वो धीरे-धीरे जॉब्स खा रहा है। और आप इंस्टाग्राम में अगर आप अपडेटेड होंगे तो आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम में कैसे एआई रिप्लेस कर देगा जॉब्स को। कई सारे कंपनी से जो बोल रहे हैं वी आर रिप्लेसिंग आवर 20% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो कहीं न कहीं मेरे माइंड में आया कि क्या सच में एआई रिप्लेस कर देगा? तो हो सकता है कि रिप्लेस कर दे और हो सकता है ना करे। अब किसको करेगा किसको नहीं करेगा वो भी जान लेते हैं। हो सकता है कि उनको करे जो लोग एआई के बारे में नहीं सीखना चाहते या फिर एआई को मजाक में ले रहे हो या फिर एआई को बस ऐसे ही टेम्परेरी टूल मान लिया हो या फिर उनसे डर रहे हो। लेकिन वो लोग हो सकते हैं जो एआई को सीखना चाहते हो, जो लर्न करना चाहते हो, एंड दिस चैनल इज़ फॉर देम। ये चैनल उन्हीं के लिए है। तो मैं 2 साल से इस पर देख रहा था और मैं एआई के ऊपर काफ़ी सर्च कर रहा हूँ। एआई को सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था और आज मैं 3rd ईयर में हूँ। और जो मैंने वहाँ से यहाँ तक सीखा है और जो प्रॉम्प्ट देना है, जो कैसे उसको यूज़ करना है, जो सीखा है और कैसे आंसर्स निकालना है, एंड आप बिलीव नहीं करोगे ऐसे-ऐसे वो आंसर देता है कि मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ कि ये मेरा मेंटर बन सकता है एंड ये ऐसा चीज़ बन सकता है जो मतलब कभी इमेजिन करते थे कि आपने कभी साइ-फाई मूवी देखी होगी, जैसे आयरन मैन कितने लोगों ने देखा है? आप कमेंट कर सकते हैं, आयरन मैन फैन। तो आयरन मैन जितने लोगों ने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो एक जारविस होता है, आयरन है ना, टोनी स्टार्क का जो जारविस होता है, उसी की तरह हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक जारविस बने। और मैंने एक क्यूरियोसिटी से मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि आज के टेक्नोलॉजी को लेकर क्या जारविस पॉसिबल है? तो उसने कहा यस पॉसिबल है।
तो कहीं ना कहीं खुशी भी हुआ कि, और थोड़ा सा सीरियसनेस भी हुआ कि यार एक ऐसा चीज़ जो सिर्फ एक मूवी में था वो एक रियलिटी बन सकता है क्या। और आप जो और हाँ, कई लोग अगर सोच रहे होंगे कि ये मतलब जो जारविस बनाने का जो दिमाग में आया कि चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ क्या ये सच है, तो मैं आपको उसके ऊपर और बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के टाइम में हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एआई क्या है। तो मैंने उससे कुछ एआई से पूछ लिया कि एआई क्या है आप बताओ। तो उसने मुझे काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया। उसने बोला कि सोचो एक मशीन तुम्हारी सोच को समझ सके, तुमसे बात करे, तुम्हारे काम करे और कभी कंप्लेन भी ना करे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये तुम्हारे फ्यूचर का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो गाइस ये मेरा आंसर नहीं है, ये एआई का आंसर है और इसने काफ़ी अच्छा से आंसर दिया है और सही आंसर दिया है। ये साइंस फिक्शन अब नहीं रह गया और ये अब रियलिटी बन गया है हम लोग का। अब सेकंड इसने बोला कि रिलेटिविटी और रियल लाइफ के बारे में। तो उसने कहा कि अब तुम सोच रहे होगे कि एआई सिर्फ रोबोट एलन मस्क की दुनिया का पार्ट है। बहुत लोगों को यही लगता है कि जिनको नहीं पता एआई के बारे में उनको लगता है कि ये सिर्फ रोबोट्स और एलन मस्क का पार्ट है। लेकिन नहीं भाई, जब तुम यूट्यूब पे रिकमेंडेशन देखते हो, ध्यान सुनिएगा, जब तुम यूट्यूब में रिकमेंडेशन देखते हो, जब गूगल तुम्हारा स्पेलिंग करेक्ट करता है और जब स्नैपचैट फिल्टर तुम्हारा चेहरा डिटेक्ट करता है, वही है एआई मैजिक। तो दोस्तों हम ना एआई बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमको कभी भनक ही नहीं हुआ। आप देखे होंगे कि एआई को जो हमारा जो यूट्यूब है जो हमें सजेस्ट करता है कि ये और अलग अलग जो भी टूल्स हैं, मतलब सॉरी जो भी कंटेंट है वो आप ही को पढ़ लेता है कि आप क्या कंटेंट देखना चाहते हो। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने 1-2-3 कंटेंट क्रिकेट का देखा तो आपको नेक्स्ट कंटेंट क्रिकेट का ही दिखाएगा। अगर आप गेमिंग का देख रहे हो तो आपको गेमिंग का ही दिखाएगा। यानी कि दोस्तों यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी हो, वो आपसे सीख लेता है और आपसे सीखने के बाद वो आपको वही देता है जो आप देखना चाहते हो। मतलब पहले ऐसा होता था, ग्रेजुएशन होता था, अब क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब हो रहा है एक न्यू एरा का शुरुआत हो रहा है। सॉरी बहुत गर्मी है यहाँ, ओके, समर वेकेशन का टाइम है। तो अब न्यू एरा का शुरुआत हो रहा है जिसमें अब क्रिएशन होगा। और क्रिएशन क्या होगा, जो आप चाहते हो। जैसा आपके माइंड में जो भी इमेजिनेशन है, जो भी आप माइंड में कभी सोचते थे क्या ऐसा कुछ इमेज हो सकता है, क्या ऐसा कुछ बन सकता है, वो सब होने वाला है। क्योंकि पहले एआई का था क्यूरेशन का एज, अब होने वाला है क्रिएशन का एज। अब आगे चलते हैं। इसने कहा एक तरह का सॉफ्टवेयर है तो जो डेटा देता है, जो डेटा से सीखता है और बिना किसी इंसान के हेल्प से डिसीजन लेता है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, ये एक डेटा ड्रिवन है। इसको डेटा फीड किया जाता है और डेटा से ये आपको आंसर देता है और ये आप ही से सीख लेता है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाओगे तो आपसे ही सीख लेगा कि आपसे क्या पूछ रहे हो और इसको कैसे जवाब देना है। अब सुनो कुछ फैक्ट्स की बात। सबसे पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का है। इन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक एआई 97 मिलियन नए जॉब्स को क्रिएट करेगा। तो देखो ये थोड़ा सा अलग है, मतलब काफ़ी अलग है। मतलब अगर आप देखे होंगे कि जो अदर्स लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एआई से आपकी जॉब खाने वाला है, लेकिन एआई ने यहाँ पर खुद ही लिख दिया है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 97 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। यानी कि हम लोग पकड़ के चले 100 मिलियंस, और 100 मिलियंस मतलब होते हैं लगभग 10 करोड़। और ये जो सोर्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लिया गया है और इसने सोर्स भी देखो बहुत अच्छे से बताया। और इसने ये लिखा कि अभी इंडिया में जोमेटो, स्विगी, नेटफ्लिक्स और फ्लिपकार्ट सब एआई का यूज़ कर रहे हैं तुम्हें पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देने के लिए। और सही बात है दोस्तों, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो भी डेटा ड्रिवन कंपनीज़ हैं, वो सब एआई का यूज़ कर रही हैं। आज के टाइम में मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन 80% जो कंपनीज़ है वो पूरा एआई का यूज़ कर रही है। क्योंकि एआई से बढ़िया जो प्रेडिक्शन है, जो आंसर है, वो कोई नहीं दे सकता, राइट। अब चलते हैं कि नेक्स्ट इसने बताया कि मान लो अगर तुम अगर 16 से 25 के बीच हो, जो हम लोग की एज है, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आप अपना एज लिख सकते हैं कमेंट में। तो सुन लो, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तुम्हारे जॉब, करियर, ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। जो लोग इसे सीख लेंगे उनका फ्यूचर सिक्योर है, जो इग्नोर करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। एआई सिर्फ कोडिंग नहीं है, डिज़ाइन, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, राइटिंग, सब जगह इसका रोल बढ़ रहा है। तो गाइस ये एआई की वर्डिंग है
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये AI कह रहा है, जिसको मैंने बस प्रॉम्प्ट दिया था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, हम लोगों को कैसे बनाना है, तो इसने बहुत अच्छे से दिया है, जिसने बताया है। और इसने नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसने कहा है कि तो अगर तुम लगता है कि AI सिर्फ एक्सपर्ट के लिए है, अगर तुम्हें लगता है कि AI सिर्फ एक्सपर्ट के लिए है तो भूल जाओ, AI सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी है, तुम बस स्टार्ट करो। गाइस, अगर देखो बहुत से लोग अगर माइंडसेट ये लेके चल रहे हैं ना कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, या फिर हम लोग AI से बेस्ट, या फिर किसी को लग रहा है कि मैं AI से कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है आज के टाइम में कि AI बहुत कुछ कर सकता है, और वो क्या क्या कर सकता है इस चैनल पे और इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली अब मैं आपको ये बता देता हूँ इस चैनल मैंने किसके लिए खोला है। ये चैनल मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए खोला है जो इंग्लिश, जिनका इंग्लिश काफ़ी वीक है, और जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, या फिर जो चाहते हैं कि जो AI है वो हिंदी में समझे हम, और ChatGPT का यूज़ करें, और एज अ स्टूडेंट लाइफ, एज अ सो फाइनली दोस्तों, इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मोटिव क्या है, तो मैंने यही से पूछा कि आज के टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आपको AI सीखना है, AI सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना AI को हम लोग लोगों तक पहुंचाए, जो लोग जहाँ तक जो जिनको इंग्लिश नहीं आता है, जो इंग्लिश में कंटेंट, आज के टाइम में आप देखोगे तो कई सारे इंग्लिश जो फॉरेन चैनल्स हैं वो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश में है, और कई सारे इंडियंस कंटेंट भी है जो इंग्लिश में है, बट और कई सारे हिंदी में भी हैं, राइट। तो हमने भी सोचा क्यों ना हमने इसमें कंट्रीब्यूशन दे दिया जाए, और ये चैनल आपके लिए है जो भी हिंदी मीडियम स्कूल्स है, और ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए भी है। मैं बस इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि हम इस चैनल में AI के बारे में सीखेंगे, न्यू टूल्स के बारे में जानेंगे, फ्यूचर्स में क्या जॉब आ सकते हैं और उसको कैसे हम लोग को सीखना है, ये चैनल में हम सीखेंगे। सो स्टे अपडेट विद दिस, एंड होपफुली योर फ्यूचर इज़ गुड, एंड बाय बाय।